से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं हैं, वो सारी अच्छी बातें हम यहाँ इसमें बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, न्यू बुक अभी अवेलेबल नहीं हुई है और मार्केट में पता नहीं आई है कि नहीं आई है, इसलिए उससे रिलेटेड यानी कि पुरानी बुक जो आरबीएससी की पुरानी बुक थी, उसी के आधार पर हम एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ बेसिक्स हम आज सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ से क्या स्टार्ट होता है और फिर हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। देखिए कि त्रिकोणमिति में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जिन पर हम आधारित काम करेंगे, जिनको हम लेके चलेंगे, उनकी सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शंस हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फलक कहलाते हैं, वो है हमारे 6। पहला है देखिए, पहला है साइन थीटा, ठीक, और दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है हमारा टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठवां है हमारा कोसेक थीटा। इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी बनेंगे, आधारित वैल्यू भी आएंगी, यानी कि ये जो है इन्हीं का आपस में एक चैन बनेगी, ये कहीं ना कहीं आपको घूमते मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये हमारे 6 प्रकार के एक सीरीज वाइज दिए हुए हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब देखें, अब इनका एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। अब उस संबंध को देखें, संबंध क्या होगा, देखिए जो है, जो रिलेशन होगा हमारा, जैसे कि साइन का जो रिलेशन होता है वो कोसेक के साथ होता है, यानी कि 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। साइन का जो रिलेशन होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है, और कॉस का जो रिलेशन होता है वो 1/सेक होता है, सेक थीटा हो गया। इसी प्रकार टेन का भी रिलेशन होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। ये बेसिक सी चीज, ठीक है ना, कि आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि कभी क्या होता है, कोसेक आ जाता है और कोसेक को कन्वर्ट करना होता है हमें साइन में, कभी कोई सवाल में आ जाता है कोसेक थीटा और हमें जरूरत होती है किसकी, हमें जरूरत जो होती है, हमें जो होती है वो साइन में चेंज करने की, तो हम क्या लिख लेते हैं उससे 1/sin थीटा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि साइन इक्वल टू, तो कोसेक बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि इस कोसेक को इसके नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब देखो ये भी रिलेशन है। अगर हम कभी क्या होता है, हमारे सवाल में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, हमने ये लिखा, ठीक है ना। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ भाई, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। और 1 कब होता है, जो और कंडीशन
9 फॉर्मूले बनते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट कि वो किस तरीके से एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे। हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, हमने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले से हमें 2 फॉर्मूले निकालते हैं, ठीक है ना, तो हमने पढ़े थे। तो देखिएगा ये सब मैं काम जो 11वीं क्लास के चैप्टर में आने वाली हैं, इसलिए मैं इनको सारी चीजें पुनः दोबारा पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक एक फॉर्मूले पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर अब ये फॉर्मूला एक हो गया जिसका भी यूज होता है। अब मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब हम जब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस का है बाई प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए इससे पहले थोड़ी सी बात हम साइनों की कर लें। जैसे कि आपको पता है, आपको नॉर्मली पता ही होगा कि जब प्लस होता है और हम ये हमारी LHS से RHS की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, जब प्लस होता है तो अगर बराबर के इधर ले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस होता है। और माइनस वाली संख्या जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। और डिवाइड वाली जो है उसका क्या होता है, वो मल्टीप्लाई कर देती है। और मल्टीप्लाई वाली संख्या जो है होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें जाके डिवाइड, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये चीज देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम फॉर्मूला निकालें इसका पहला, तो क्या होगा, 1 ऑलरेडी था भाई, हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि cos को पहले लिखते 1 को बाद में नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले बराबर वाली या पहले जो थी। अब ये यहाँ पर प्लस था तो इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, cos को जो का तो इधर ही लेंगे, तो साइन का क्या करना पड़ेगा, हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। तो साइन का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये साइन जो है यहाँ पॉजिटिव है और इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आ गए। तो आपको क्या है, इन फॉर्मूले को कभी रटना नहीं है, क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। ये अगर तुम मैथमेटिक्स यदि ले रहे हो तो ये आपको ये सारी जितनी प्रकृति आप अच्छे से कर लोगे तो वो 12th क्लास में 6 चैप्टरों में काम आने वाली है। पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन सब इसी बेस पर आधारित है, ठीक है ना। तो जितना त्रिकोणमिति, तो यानी कि आपको ये फॉर्मूले रटोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, 100% परसों भूल जाओगे। तो आपको एप्लीकेबल यानी कि आपको लगाना है, एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक सवाल लगाने पड़ेंगे, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आपको ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप कितना भी रट लेना फॉर्मूला को कभी भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप, मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप एक लिस्ट बना लेना और आपको एक आज याद कर लेना, कल याद हो जाएगा, आज याद करोगे फिर कल याद करोगे। मान लो कि जस्ट 2-3 दिन का आपका यदि गैप हो गया तो आप निशाना भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल फॉर्मूले ही को याद किया है, इनको लगाया नहीं है, लगाना सीखा नहीं है। और जब हम इनको लगाना नहीं सीखेंगे तो ये हम हमारे दिमाग से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। भाई हमने दवा बनाई, कोई दवा बनाई और उसका एक्सपेरिमेंट किया नहीं, किसी रोगी को दिया नहीं, तो हमको क्या पता है ये दवा कैसी है। जब हम उसका यूज करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि अच्छी है या बेकार है, बताओ, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इस पर आधारित क्वेश्चन को लगाना है। और 10th क्लास में तो इस पर आधारित 7.2 जो थी पूरी आधारित इसी क्वेश्चन फॉर्मूले पर आधारित थी, ठीक है ना। एक से एक अच्छा क्वेश्चन। और अब इस बार जो आने वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए थे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले, तो पहले फॉर्मूले से हमारे ये 2 फॉर्मूले बन गए। अब हमको क्या करना है, अब हमें दूसरा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। अभी 2 ही नहीं करने, हम तक कि हम
ठीक है कि साइन को उधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया और cos स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब करते हैं हम दूसरा फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कब होता है? जब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। ये अब तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो ये जो माइनस है तो ये इधर जाएगा प्लस का, तो ये sec स्क्वायर का फॉर्मूला पर हो जाएगा। आपने पढ़े या नहीं पढ़े? 10th क्लास में पढ़े होंगे, सर ने लिखाए होंगे आपको। तो क्या होगा 1 ये माइनस का ये इधर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब मान लो कि मैं tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछा हूं, मैं tan स्क्वायर थीटा बराबर बताओ तुम क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब tan को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि माइनस का है और इधर जाएगा तो प्लस का होगा और ये प्लस का है इधर आके क्या होगा माइनस का होगा। तो sec स्क्वायर इधर पहले है, अब तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, अच्छी से आ रही है। तो अब इससे दो फॉर्मूले याद हो गए, तो हमें अब कौन सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ये। यदि हमको ये याद है तो बाकी के दो फॉर्मूले आसानी से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, निकाल लेंगे। अब हमें इनको रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको तो दूसरा फॉर्मूला याद करना है, ये तो हम ऑटोमेटिकली बनाना और सीख गए, ठीक है ना। इसी प्रकार अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होता है कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब इससे हम इससे दो बने, इससे भी दो बने, तो इससे दो फॉर्मूले बनेंगे। तो पहला फॉर्मूला कौन सा बनेगा? पहला फॉर्मूला हम ये बना लेते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब कॉट को इधर ले जाएंगे 1 को इधर, तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये हम क्या हो गया, हमने पहले वो फॉर्मूले पढ़े, पेरिमेट्रिक फलन कितने होते हैं 6 होते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है वो देखा। अब उनसे अगला ये हमने एक फॉर्मूला केवल हमने याद करने की जरूरत है, बाकी के दो फॉर्मूले हमें यहाँ से निकल आएंगे। ये निकाला, इससे हमने ये दो निकाले, इससे हमने ये दो निकाले और इस अब हमें इससे हमने हम भी ये दो फॉर्मूले निकाले, ठीक है ना। तो 9 फॉर्मूले हो गए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, बाकी का 6 फॉर्मूले जो हैं वो हम इनसे बनाना सीख गए, ठीक है ना। तो हमें 6 फॉर्मूले इस प्रकार बनाने हैं। अब एक देखिए आगे थोड़ी सी बात, हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। कभी कभी क्या होता है जो 7.2 हमारी 10th क्लास प्रीवियस क्लास में थी उसमें हमें अधिकतर इसी फॉर्मूले का यूज हुआ था, ठीक है। हालांकि करने को और कराने वाले कई तरीके से करा देते हैं, लेकिन 10th क्लास में जो हमने पढ़ी थी उसमें अधिकतर क्या था इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो हमने 10th क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं। तो इसी प्रकार cot थीटा होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, tan जो होता है वो cot का अपोजिट होता है, तो जब tan cot का अपोजिट होता है तो इसका मतलब ये भी तो अपोजिट होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। बताओ, तो ये दो फॉर्मूले भी हमको और एक्स्ट्रा में याद रखने हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम? तो अब आगे देखिए, अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। ये अब आते हैं हम पाइथागोरस बेस थ्योरम, पाइथागोरस पर आधारित जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है कि एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज पर आधारित फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे
दो ट्राइंगल बनाए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपने पढ़ाओ तो ठीक, नहीं पढ़ाओ तो भी ठीक, ठीक है ना। तो देखिएगा, इन दो ट्राइंगल मैंने बनाए, ठीक। तो इन दोनों में थोड़ा अंतर करेंगे कि इस ट्राइंगल में हम एंगल को हम यहां बनाएंगे, इसको हमने यहां पर बनाया, ठीक है, यहां पर मान लिया, ठीक है ना। और इसमें हमने यहां पर मान लिया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों ट्राइंगलों में मैं इसका नाम दे देता हूं कि ये ABC है और ये हमारा PQR, PQR पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? तो क्या होता है, देखिए कि जब हमारा एंगल जो है यहां होता है तो हमारा जो लंब जो होता है ये होता है और आधार ये होता है और ये हमारा क्या होता है, फिर कर्ण होता है। इंग्लिश में ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। अब यहां पर तो इससे हमने क्या सीखा, इससे भाई जब ये थीटा यहां पर था तो लंब यहां था, आधार यहां था, हाइपोटेन्यूज, ये कि अगर एंगल चेंज होता है, दो चीज बात यहां से हमको मिल रही है कि जब एंगल चेंज होता है, भाई एंगल अब यहां पर है और एंगल क्या है, वहां है। पहली बात यह है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एंगल को हम चेंज करें तो उसका कर्ण जो होता है वो चौका हो जाता है। कर्ण पर एंगल के चेंज होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक बात यहां से मिली, ये कंसेप्ट हमारे ये मान लो, थोड़ा मान लो या इंपोर्टेंट मान लो कि जो कर्ण जो है वो कर्ण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एंगल को यदि बदलते हैं तो उसके कर्ण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रभाव तो पड़ेगा भाई, ऐसी बात थोड़ी है भाई इस भुजा पर प्रभाव नहीं पड़ा तो अन्य दो भुजा पर तो प्रभाव पड़ेगा भाई। डायरेक्शन यदि कंडीशन चेंज हो रही तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होता होगा, तो इससे रिलेटेड हमें ये कंसेप्ट मिला कि जब हम सीधा सीधा लग्न कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के या कोण के सामने वाली, एक 9th क्लास में पढ़ी थी कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार तो ये साइड जो है हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाइट हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो आधार यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये दो फॉर्मूले अगर यहां पर देखते हैं तो इन दोनों ट्राइंगलों में जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग बनेंगे। देखिएगा हमारा एक शॉर्टकट यानी फॉर्मूला क्या है इनको याद करने का, एक हम पढ़ते हैं शॉर्ट लाल बट्टे कक्का, सुना है क्या? तो इसका मतलब क्या है, ये पहला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टेन का, अब चौथा याद करें तो उल्टा पोजीशन करना पड़ेगा, फिर ये सेक का और ये कॉट का, ये कोसेक का, ये सेक का और ये कॉट का। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा इसमें, क्योंकि अब इसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा क्या रहा है, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, ये तो होगा लंब बट्टे
ये हमारा क्या हो जाएगा BC अपॉन AB होगा, ठीक है ना। इसमें तो जब थीटा वाला ये था तो ये चीज आई थी, ठीक है ना। अब हम इसमें तो देखो अलग हो जाएगा, PQ नहीं रख रहे हैं हमको, अब इसमें ABC ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा AB और C होगा, तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमको डिफरेंस कैसे पता चलेगा फिर कि ये हमारा डिफरेंस है। तो देखें तो देखिए अब हमें डिफरेंस कैसे करना है, क्योंकि एंगल अब हमारा ये रहा है, देख तो रहे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, हम तो जानते हैं कि लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब जो हमारा रहा है वो अब क्या रहा है BC और कर्ण हमारा क्या रहा है AC। यहाँ पर साइन थीटा क्या था हमारा AB अपॉन AC था, यहाँ पर BC अपॉन AC, तो आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। इसी प्रकार cos थीटा निकालेंगे हम तो क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हमारा क्या रहा है AB अपॉन AC, और tan थीटा हम निकालेंगे तो लंब बट्टे आधार, तो लंब हमारा क्या रहा है BC, आधार क्या रहा है हमारा AB। तो देखिए तीनों में क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। जब यानी एंगल को हमने चेंज किया तो दोनों में क्या हो गया डिफरेंस हो गया। अब हम कोसेक और अब देखो कि अपोजिट्स के तो हमें याद लर्न करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, यानी चीज को हमें इन चीजों को केवल समझना है, रटना नहीं है, ये कैसे निकल रही है, ठीक है ना, वो देखना। आप रटोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों में जाओगे। तो ये मैथमेटिक्स क्या है, इन्हें ये प्रैक्टिस, जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही हमसे ये अधिक से अधिक आएगा। तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा हमारा कोसेक क्या हो जाएगा AC अपॉन BC हो जाएगा, तो कोसेक थीटा को माना जाएगा। सेक थीटा होगा तो AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा, कोट थीटा जो होगा हमारा AB अपॉन BC होगा, ठीक है।